क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में, जब हवा भी थम जाए, तब अगर कोई लोरी सुनाए, तो क्या आप सुनेंगे? मेरी नानी के गुजरने के बाद मैं उनके पुराने घर में अकेली रहने आई थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, पर कुछ रातों से मुझे आधी रात को एक धीमी, मीठी लोरी सुनाई देने लगी थी। मैं सोचती, शायद हवा का शोर होगा या पुरानी छत की आवाज। साउंड ललेबाई बिकम्स स्लाइटली क्लियरर, वेरी फेंट एंड डिस्टेंट। पर हर रात वो लोरी और साफ होती जाती। मुझे लगता वो पास के खाली कमरे से आ रही है। नानी के कमरे से डर के मारे मेरी रूह कांप जाती, पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैं जानती थी कि वहाँ कोई नहीं है, पर फिर ये आवाज किसकी है? साउंड lullaby is now distinct but still soft, रीना's heavy breathing। एक रात लोरी इतनी साफ थी कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर पाई। हिम्मत जुटाकर मैं धीरे से नानी के कमरे का दरवाजा खोलती हूँ। अंधेरा घना था, बस खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। लोरी अब मेरे कानों में गूंज रही थी, बिल्कुल जैसे कोई मेरे पास बैठकर गा रहा हो। Sound lullaby stops abruptly. A faint creak of a rocking chair. Then a soft, raspy whisper very close. तभी लोरी एकदम रुक जाती है। मुझे लगा जैसे कोई नानी की पुरानी कुर्सी में धीरे से झूल रहा है। और फिर एक ठंडी, बेजान आवाज मेरे ठीक कान के पास फुसफुसाती है, सो जा मेरी बच्ची, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना। और मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कुर्सी की ओर खींच लिया हो।